जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस तरह का 3D लोगो पिक्सल लैब के अंदर बनाना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। सारी चीज़ मैं डिलीट कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, ये बैकग्राउंड भी मैं सफ़ेद ले लेता हूँ, बिल्कुल सादा सा। ठीक है, और पिक्सल लैब का मुकम्मल कोर्स मौजूद है मेरे चैनल पर, आप लोगों को पता ही है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक दायरा ले लेता हूँ, यहाँ से दायरा, और दायरे का नीचे कलर मैं यहाँ से ग्रेडियंट कलर रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडियंट वाला ऑप्शन दबाने के बाद, जमा वाला बटन दबाने के बाद यहाँ से 2 कलर पिक कर लेता हूँ। अच्छा, एक कलर मैं यहाँ से थोड़ा सा डार्क लूँगा और एक कलर मैं यहाँ से थोड़ा सा जो है लाइट लूँगा। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अच्छा, इतना कुछ जब ये बन गया है तो अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये ग्रिड वाला बटन ऑन कर देता हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि यू वाला बटन, ये वाला, ये इसके साथ स्नैप हो जाता है, चिपक जाता है। अच्छा, इस तरह। अभी फ़िलहाल तो ये 3D नज़र नहीं आ रहा, तो इसके अंदर हम 3D बनाने के लिए एक काम तो ये करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका इनर शेडो वाला ऑप्शन, इसके किनारों पे हल्का हल्का साया जो है वो ऐड करते हैं। और जमा वाला बटन दबाने के बाद, और यहाँ से मैं कलर पिक कर लूँगा इसी शेप में से, यही कलर पिक करके इसी कलर को मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँगा और ब्लरनेस थोड़ी बढ़ा के यहाँ से थोड़ा सा कर दूँगा। ठीक है, अब ये हल्का हल्का 3D लगना शुरू हो गया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक और जो है शेप ले लूँगा दायरे की। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसी की कॉपी भी ले सकते हैं, और कॉपी लेने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है और फिर एक ग्रेडियंट ले लेनी है। ठीक है, इसी ग्रेडियंट को ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी तो है, या ये ग्रेडियंट ले लेते हैं। एक तरफ से मैं इसको वाइट कर देता हूँ, सफ़ेद, और ये दूसरी तरफ से है उसको मैं गायब कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरह। अच्छा, बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड में यहाँ से थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। अब इस तरह का कुछ जो है ये है, ये शक्ल मैंने एक बनाई है, लेकिन यहाँ पे मैं इनर शेडो को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हमने ऊपर वाले की कॉपी ली थी। अच्छा, मैं करता क्या हूँ, ये जो मेरे पास शेप आ गई है, इसको मैं यहाँ इसके ऊपर रख देता हूँ, और रखने के बाद मैं इसकी कटिंग करता हूँ। कटिंग करने के लिए मास्क का टूल है। ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरह गोलाई से कटिंग करता हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये इसके ऊपर मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, कैसे कटिंग करते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। ऐसे करते ये कुछ इस तरह कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर देता हूँ। अब ये गायब हो जाएगा, और यहाँ से इसका शेडो ऑन कर देता हूँ, और शेडो का कलर मैं यहाँ से वाइट रख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये अब कुछ इस तरह की ये शेप बन गई। इसको थोड़ा और भी छोटा करके यहाँ पे रख देता हूँ, और मज़ीद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसकी ओपेसिटी भी हल्की सी यहाँ से कम कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके यहाँ पे रख देता हूँ। इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, इतना काम हो गया। ये ब्लरनेस लगाने से अब थोड़ा थोड़ा 3D में दिखना नज़र आ गया। ठीक है, तो अब जब इतना ये हमें 3D अब दिखना अब मज़ीद लग गया है। अब इसके ऊपर आपका मिसाल के तौर पे कोई भी लोगों का नाम है, मैं इस तरह एक चैनल है एक, तो वो मैं ले लेता हूँ, और यहाँ से इसका मैं यहाँ साइज़ वाला ऑप्शन है, साइज़ इसका बड़ा कर देता हूँ, इसके ऊपर रख देता हूँ। और यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह इंग्लिश के काफ़ी सारे फ्री, अगर आप लोग गूगल के ऊपर लिखते हैं फ्री इंग्लिश फ़ॉन्ट, तो आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे जो आप पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं उसको लिंक नीचे दे दूँगा। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं, या मेरे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये फ़ॉन्ट लेमन वाला लगा दिया है, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या,
इसके ऊपर मैं ग्रेडियंट लगाऊंगा। ग्रेडियंट कैसे बनानी है, यहाँ से जमा वाला बटन जैसे दबाऊंगा तो ये इस तरह कर दूंगा। फिर एक इसकी कॉपी यहाँ पे दबाऊंगा तो एक और आ जाएगा, इसको थोड़ा और आगे कर दूंगा, ठीक है। फिर इसकी कॉपी ले लूँगा, इसको थोड़ा और जमा वाला बटन एक आप लोग कोशिश करें यहाँ से लाइट कलर रख लें और एक थोड़ा डार्क रख लें, ठीक है। एक लाइट रख लें, एक डार्क रख लें, यहाँ से आप लोग पकड़ के करते जाएं और इनको कोशिश करें करीब करीब रख लें। एक और लाइट ले लेते हैं, ठीक है, और एक डार्क ले लेते हैं, ठीक है। मज़ीद इनको साथ साथ थोड़ा कर लें इस तरह, ठीक है। ग्रेडियंट अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही तो मेरे कोर्स में ग्रेडियंट वाली आप लोग क्लास देख लेंगे तो ये बिल्कुल आसान काम है, कोई इतना मसला नहीं है। मैं आए नीचे से ओके कर देता हूँ। अब ये तकरीबन ये इस तरह की इसके ऊपर ग्रेडियंट लग गई, ठीक है। अब इसको मज़ीद मैंने 3D लुक देना है, तो 3D लुक देने के लिए मैं यहाँ से इसका शेडो ऑन करूँगा और थोड़ा सा शेडो को यहाँ से ऐसे करके और यहाँ से थोड़ा नीचे करूँगा और थोड़ा सा साइड पे कर लूँगा, ठीक है। और ब्लरनेस थोड़ा कम कर देता हूँ, ये बढ़ा देते हैं। आप ये अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, या जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ भी समझ नहीं लगती तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना काम हो गया, ठीक है। अब मज़ीद इसको 3D बनाने के लिए आप लोगों ने आखिरी एक काम करना है। यहाँ पे आप लोगों को स्टिकर वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इसको जैसे ही आप लोग दबाएंगे तो ये ऊपर एक शेडो साया सा आ जाएगा, ठीक है। और साया क्योंकि ब्लैक रंग का होता है तो यहाँ से हम डार्क ब्लैक ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, या हम ऐसे थोड़ा और पीछे करके ये ले लेते हैं, ठीक है। और ये इसको नीचे लगा देंगे, ठीक है। मज़ीद हम बैकग्राउंड वगैरह पे भी ग्रेडियंट लगा देते हैं इस तरह की। एक कलर मैंने यहाँ से डार्क रेड ले लिया और एक लाइट रेड, और इस तरह करके तो ये एक लोगो मैंने तैयार कर लिया, ठीक है। इस तरह का लोगो आप आराम से पिक्सल लैब मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर बना सकते हैं। अच्छा, ये जिस तरह इंग्लिश लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग दारुल उलूम भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप या कोई भी मैं या खड्डी या कुछ या खेल मिसाल के तौर में क्लास लिख देता हूँ और यहाँ पे उसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग 3D लोगो बना सकते हैं। उसके बाद इसकी PNG यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट करके ऊपर से इसको सेव करके अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।